हेलो दोस्तों। आज 64वीं 65वीं और 66वीं तीनों के कुछ कुछ मुद्दे पर हम बात करेंगे। 64वीं बीपीएससी का जहाँ तक सवाल है, लोग बार बार अभी भी हमसे कटअप पूछते हैं, जबकि वास्तविकता यही है कि कटअप की जानकारी किसी के पास नहीं होती है और कटअप पता करना इतना आसान नहीं है। और दूसरी नंबर बात, अगर हम लोग कटअप जान भी लें, अगर आप किसी सूत्र से जान भी लेते हैं कटअप, तो आपका स्कोर क्या है यह जाने बिना कटअप जानने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए कटअप के फेर में ज़्यादा न रहें। कितना कटअप गया है और कटअप कितना जाएगा ये तो अनुमान आप भी लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 475 80, इससे ज़्यादा क्या जा सकता है कटअप। लेकिन जो मेरा अनुमान है, मैं अभी भी कहूँगा 465 से लेकर 75 के बीच ही कटअप रहेगा। इस पर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और फिर कैसे इंटरव्यू की रणनीति को हम लोग आगे बढ़ाएं, इस पर फोकस करना चाहिए। और इसके लिए हम 5 वीडियो आप लोगों के सामने रखे हैं। उसको नियमित रूप से आप जो है कि थोड़ा बहुत देखते रहिए और उसके बाद जो आपको बताया गया है उसके अनुसार तैयारी करते रहें। चाहे वो विषय की तैयारी हो, जो आपका ग्रेजुएशन का पेपर है, जो आपने बीपीएससी में चयन किया है, तो उन सब का आपको तैयारी करते रहना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से जो जानकारियां होनी चाहिए, जिला के लेवल पर जो जानकारियां होनी चाहिए, राज्य की समस्या को लेकर जो जानकारियां होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम को लेकर जो जानकारियां होनी चाहिए, ये सब पर आप फोकस करते रहिए, बजाय कि कटअप जानने के। कटअप जानने का कोई बहुत बड़ा जो है कि प्रासंगिकता नहीं है। इस बार जो 64वीं बीपीएससी है, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपको 3900 लोगों का लगभग जो है कि कॉल होगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि 1465 सीटें हैं। 2.6 गुना जो है कि बुलाया जाता है लोगों को। और फिर जो लास्ट अंक पे जिनका सेम नंबर रहेगा उन सभी को मौका दिया जाता है साक्षात्कार में। तो 3900 से अधिक लोगों का इस बार साक्षात्कार के लिए बुलावा आएगा। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें। और जो लोग बॉर्डर पे होंगे उनके लिए इंटरव्यू का रोल काफ़ी अहम हो जाता है। और वहाँ पे आप 60 नंबर लाते हैं, 70 नंबर लाते हैं, 80 नंबर लाते हैं या 100 नंबर लाते हैं, यह आपका चयन को तय करेगा कि आपने कितना बेहतर परफॉर्मेंस किया है। और रैंक के सुधार के लिए भी आपको इंटरव्यू का नंबर महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कटअप जानने के बजाय इंटरव्यू को कैसे बेहतर किया जाए, इस पे फोकस करें तो अच्छा होगा। अब हम कुछ बातें 64वीं को लेकर, तो बहुत सारे जो है कि वीडियो आ गए हैं साक्षात्कार के लिए, आप लोग को हम जो है कि मुहैया करा दिए हैं। उसको भी देखते रहें और फिर दूसरी चीज़ें भी देखते रहें और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसकी संभावना आप खुद ढूंढिए और उस पर तैयारी कीजिए। 65वीं को लेकर जो है कि डेट बढ़ गया है, लेकिन 65वीं बीपीएससी के लिए आराम करने का आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग जो है कि तैयारी को बिल्कुल छोड़ दिए हैं और फिर तैयारी अब जो है कि उनकी अभी पूर्णतः बंद है। ऐसे में अगर कोई डेट सामने आएगा तो अगर आप तैयारी नहीं कीजिएगा तो ये डेट बढ़ने का कोई विशेष फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो करेंट सेक्शन पर आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि करेंट में जो है देखा गया पिछले बार विविधता प्रश्न में अधिक रही। कुछ ऐसे पार्ट से क्वेश्चन किए गए जिसकी संभावना नहीं थी। डीआई पे नियमित फोकस कीजिए, जो है कि एक क्वेश्चन डेली बनाने का प्रयास आप कीजिए। विषय पर टेस्ट लिखें, सप्ताह में जो है कम से कम एक विषय पे एक टेस्ट लिखने का प्रयास करें। हम लोग के द्वारा भी टेस्ट आयोजित किया जा रहा है, उसमें भी आप लोग भाग ले सकते हैं कुछ विषयों का। और जीएस का साप्ताहिक टेस्ट जरूर दें। जीएस के लिए होता क्या है कि अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं तो आप तैयारी भी नहीं करते हैं, वास्तविकता यही होता है। इसलिए नियमित रूप से अगर आप लेखन शैली में सुधार चाहते हैं, गुणवत्ता में सुधार चाहते हैं, तो टेस्ट जरूर दें। हम तो यही बोलेंगे। रूटीन के अनुसार पढ़ाई भी करना जरूरी है। और बात, कुछ लोग जो है कि बार बार 66वीं बीपीएससी को लेकर जो है कि प्रश्न करते रहते हैं कि सर 66वीं के लिए भी जो है कि कुछ बोला जाए। बहुत दिन से जो है कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और जिनका 64वीं 65वीं नहीं है उनके लिए 66वीं बीपीएससी एक आशा की किरण है, तो उनका प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि इसका विज्ञापन जो है जुलाई के अंत या अगस्त प्रथम सप्ताह में
निश्चित रूप से आने वाला है, बहुत ज़्यादा संभावना है आने की। तो आप परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि क्वेश्चन का प्रवृत्ति में परिवर्तन यहाँ पे हुआ है। लॉकडाउन में नियमित अभ्यास के लिए बुक के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए हम भी कुछ प्रयास कर रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको कैसे बेहतरीन तैयारी जो है कि करवाया जा सके। इस पर हम लोगों का प्रयास है। टेस्ट भी हम लोग आयोजित करेंगे, और 3-4 महीना का स्ट्रेटजी भी हम लोग प्रतिदिन का जिसमें अभ्यास कराया जाएगा वो भी आप लोगों के लिए करवाया जाएगा। साइंस सेक्शन पर फोकस करें। करेंट के लिए एक मासिक मैगजीन का इस्तेमाल करिए। लूसेंट के साथ एनसीईआरटी का भी सहारा लें, क्योंकि देखा गया कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल पूछे गए, साइंस के क्वेश्चन भी कुछ टिपिकल आ रहे थे, और करेंट के सेक्शन में क्वेश्चन काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में मैगजीन को तो नियमित अभ्यास आप लोग का ज़रूरी है। इसके अलावे आपको आर्थिक सर्वेक्षण भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से 8 से 10 क्वेश्चन डाटा के आधार पर पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में इसका भी महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। इस तरह से आप लोगों के लिए 64वीं, 65वीं और 66वीं के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हमने अभी बात की। और लॉकडाउन की जो समस्या है वो पूरे देश की समस्या है, और पूरे देश के लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये हैं वो हैं। पैनिक क्यों होना है? ज़िंदगी है, जीने के लिए है। एक दिन सबको यहाँ से जाना है, तो जितना दिन जीवन है यहाँ पे हम लोग को अपना अपना रोल निभाना है, और अच्छे ढंग से जीना है, पॉजिटिव रूप से जीना है, और अच्छे कर्मों को हमेशा करना है। तो आप नियमित रूप से पढ़ाई कीजिए, डेली मेहनत कीजिए, घर का जो काम है उसको भी कीजिए, और साथ में बड़े बुजुर्गों को जो हैं उनको भी हेल्प कीजिए, उनको बाहर जाने से रोकिए। अगर काम है उनका तो वो तो जाएंगे ही, लेकिन सुरक्षा मानक के साथ जाएं। और हम आशा करते हैं कि आप लोग कोरोना के इस संकट में भी खुशी से अपना जो है पढ़ाई पे ध्यान देंगे। और आगे फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।